Hello bachcho, let's read out the question first. A capacitor of capacitance C1 equals to 1.0 microfarad withstands the maximum voltage V1 equals to 6.0 kilovolt, while a capacitor of capacitance C2 2 microfarad maximum voltage V2 4 kilovolt। यानी कि दो कैपेसिटर्स है और उनकी मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटी यहाँ पर बोल रहा है। So what voltage will the system of these two capacitors withstand if they are connected in series? जब मैं इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो उस टाइम पर सिस्टम की वोल्टेज विथ स्टैंड कैपेसिटी क्या होंगी वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली आपने सुना ही होगा फॉर्मूला दैट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, वो किसके इक्वल होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज के। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए मेरे पास एक C1 कैपेसिटर है, मेरे पास एक C2 कैपेसिटर है, ठीक है। दोनों को अब मैं क्या कर रहा हूँ सीरीज में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सो मुझे बताना है कि सिस्टम का वोल्टेज कैपेसिटी कितनी होगी, वोल्टेज विथ स्टैंड कैपेसिटी कितनी होगी। सो बहुत ही सिंपल सा थिंग है। देखिए जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो थ्रू आउट द सर्किट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यदि मैं C1 के लिए यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करूँ बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। सो C1 के लिए चार्ज को मान लेते हैं Q1, दैट विल बी इक्वल्स टू C1 V1। और इस तरह से C2 के लिए ये चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी फाइंड करूँ सो वो हो जाएगा C2 V2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू C1 कितना है 1 माइक्रोफैराड यानी कि 1 इंटू 10⁻6। वोल्टेज कैपेसिटी कितनी है 6 किलो यानी कि 10⁻³ हो जाएगा 6 इंटू 10⁻3। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ कूलम के बराबर। यानी कि C1 इतना चार्ज क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, हैंडल कर सकता है। वहीं पर यदि मैं Q2 को कैलकुलेट करूँ सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना है 2 माइक्रो यानी कि 2 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय कितना है 4 किलो यानी कि 4 इंटू 10⁻3। सो 4 टू ज़ा 8 यानी कि Q2 कितना आ गया 8 इंटू 10⁻³ कूलम के बराबर। यानी कि Q2 जो कैपेसिटर C2 है वो इतना चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, हैंडल कर सकता है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो इसमें से जो भी चार्जेस फ्लो होते हैं वो तो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आ रही है हैंडलिंग कैपेसिटी की। सो C1 6 तक के हैंडल कर सकता है, C2 8 तक के हैंडल कर सकता है। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो C2 को भी 6 तक ही हैंडल करना होगा, क्योंकि देखिए C1 की एक्सट्रीम लिमिट क्या है 6 मिलीकूलम है। वो इससे ज्यादा चार्जेस को स्टोर नहीं कर सकता, यानी कि इसके ऊपर वो हैंडल नहीं कर सकता। बट C2 8 तक के हैंडल कर सकता है। सो यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि C1 तो हैंडल नहीं कर सकता 8 को, बट C2 तो 6 को हैंडल कर सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि जो मैक्सिमम लिमिट हो जाएंगी चार्ज हैंडलिंग की वो कितनी हो जाएंगी 6 मिली कूलम। और यही यहाँ पर इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन का। सो इस कारण से जब हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे, सो सीरीज में जोड़ने के बाद, ठीक है, सीरीज में जोड़ने के बाद C1 पर जो चार्जेस आ जाएंगे वो Q1 के इक्वल हो जाएंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻³ का कूलम। और C2 पर भी सेम चार्जेस आ जाएंगे दैट इज Q1, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻³ का कूलम आफ्टर कनेक्टेड इन सीरीज। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब हमें फाइंड क्या करना था कि भाई पोटेंशियल फाइंड करो। तो चलिए हैंडलिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 दैट विल बी इक्वल्स टू V1 कितना हो जाएगा जो भी Q1 है डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C2 हो जाएगा। बट ये फाइनल केस की बात हो रही है, ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग इन सीरीज। सो आफ्टर कनेक्टिंग इन सीरीज Q2 किसके इक्वल हो गया है Q1 के। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय C1 कितना है 1 माइक्रो यानी कि 1 इंटू 10⁻6 प्लस Q2 Q1 की इक्वल हो गया है यानी कि 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻6। सो इट विल कम्स आउट, ये तो हो गया 6 किलो वोल्ट के बराबर, राइट। 6 किलो वोल्ट प्लस 2 3 6 यानी कि 3 किलो वोल्ट। सो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 किलो वोल्ट। सो जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे दोनों को, सो जो सिस्टम का कैपेसिटर होगा उसकी हैंडलिंग वोल्टेज कैपेसिटी कितनी हो जाएंगी 9 किलो वोल्ट के इक्वल। ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर से। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.